आपने यह बात कई बार कही होगी। सड़क बनाने की घोषणा हुई थी, आज तक नहीं बनी। नाले की सफाई का वादा हुआ था, हालात वही है। नई स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हुई थी, अंधेरा अभी भी है। शिकायत भी की, अधिकारियों से भी मिले, सीएम विंडो पर आवेदन भी दिया, आरटीआई भी लगा दी, लेकिन काम फिर भी पूरा नहीं हुआ। तो आखिर सवाल यह है कि सरकारी काम अटकता कहाँ है? क्या अधिकारी काम नहीं करना चाहते? क्या सरकार पैसा नहीं देती? क्या फाइलें जानबूझकर रोकी जाती हैं? या फिर कहानी कुछ और है? आज के आसान भाषा सीरीज में इसी को समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, किसी भी सरकारी काम का रास्ता उतना सीधा नहीं होता जितना बाहर से दिखाई देता है। मान लीजिए आपके इलाके में सड़क बनी है। आम नागरिक को लगता है कि अधिकारी आदेश देगा और अगले दिन काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि सड़क बनने से पहले कई चरण पूरे होते हैं। पहले यह तय होता है कि सड़क किस विभाग की है, नगर निगम की, पीडब्ल्यूडी की, एचएसपीवी की या किसी अन्य विभाग की। कई बार महीनों सिर्फ यही तय करने में लग जाता है कि जिम्मेदारी किसकी है। अब मान लीजिए विभाग तय हो गया, इसके बाद निरीक्षण होता है, रिपोर्ट बनती है, अनुमान तैयार होता है, बजट की जरूरत है तो बजट मांगा जाता है। कई बार पैसा उपलब्ध नहीं होता, कई बार पैसा स्वीकृत हो जाता है लेकिन जारी नहीं होता, कई बार पैसा जारी हो जाता है लेकिन टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। यही पहला बड़ा कारण सामने आता है। सरकारी काम कई बार इच्छा से नहीं बल्कि प्रक्रिया से चलता है, और प्रक्रिया जितनी लंबी होगी जनता को उतनी ही देरी दिखाई देती है। लेकिन क्या हर देरी का कारण प्रक्रिया ही होती है? नहीं, कई बार समस्या प्राथमिकताओं की होती है। एक जिले में सैकड़ों समस्याएं होती हैं, अधिकारियों के सामने सीमित बजट और सीमित संसाधन होते हैं। ऐसे में कुछ काम पहले होते हैं और कुछ पीछे चले जाते हैं। जिस नागरिक की समस्या पीछे चली जाती है उसे लगता है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब एक और सच समझिए, कई बार विभागों के बीच तालमेल की कमी भी काम रोक देती है। सड़क नगर निगम की है लेकिन पाइपलाइन जन स्वास्थ्य विभाग की है, बिजली के खंभे किसी और विभाग के हैं। जब तक सभी विभाग साथ काम नहीं करेंगे, काम आगे नहीं बढ़ेगा। जनता को सिर्फ टूटी सड़क दिखाई देती है, लेकिन फाइलों में कई विभाग एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन अब सबसे कठिन सवाल, क्या कभी लापरवाही भी होती है? हाँ, हर सिस्टम में होती है। कभी फाइल समय पर आगे नहीं बढ़ती, कभी निरीक्षण में देरी हो जाती है, कभी जवाब सिर्फ कागजों में दिया जाता है, कभी शिकायत का निस्तारण दिखा दिया जाता है, लेकिन जमीन पर काम अधूरा रहता है। यही वह स्थिति है जहां नागरिक और प्रशासन के बीच अविश्वास पैदा होता है। यही आरटीआई लगाने वाले लोग, शिकायतकर्ता और जागरूक नागरिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ शिकायत करना नहीं बल्कि यह पूछना है कि काम किस चरण में अटका हुआ है। अगर कोई अधिकारी कहता है कि कार्रवाई जारी है तो अगला सवाल होना चाहिए किस स्तर पर। अगर कहा जाए कि फाइल प्रक्रिया में है तो पूछिए किस अधिकारी के पास। अगर कहा जाए कि काम जल्द होगा तो पूछिए कब तक होगा। लोकतंत्र में जवाब मांगना विरोध नहीं होता, जवाब मांगना नागरिक का अधिकार होता है। अब एक बात अपने अनुभव से सोचिए, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिसके बारे में वर्षों से कहा जा रहा है कि काम होगा लेकिन आज तक नहीं हुआ? क्या वह सड़क है? क्या वह सीवरेज है? क्या वह पानी की समस्या है? क्या वह कोई अधूरा विकास कार्य है? कमेंट में अपनी सबसे पुरानी लंबित समस्या लिखिए। यह भी लिखिए कि आपको कितने साल से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हो सकता है आपकी कहानी हजारों लोगों की कहानी हो, और शायद यही कारण है कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले जागरूक नागरिक होते हैं।